आगे भगवान कहते हैं, येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीत नायं हन्ति न हन्यते। भगवान कहते हैं, आत्मा को हत्या करनारा समझता है कि जे एने हत्यारो मानता है, पण ते बने नहीं जानता है, क्योंकि आत्मा वास्तव में हारने का वस्तु नहीं है और कोई उसको कभी हार नहीं सकता है। बहुत लोग कहते हैं मैं उसको हत्या कर दिया, पर किसी को हत्या करने का कि हत्या करने वाला जो है वो दोनों नहीं जानते हैं, क्योंकि शरीर की हत्या हो सकती है परंतु आत्मा के नहीं। या एनम वेति हंतारम यश्चैन मन्यते हतम। कोई हत्यारा मानता है, किसका हत हुआ मानता है, परंतु दोनों ही नहीं जानते। ना हन्ति न हन्यते, किसी को कोई मार नहीं सकता है और कोई किसी को नाश नहीं करते। इसीलिए वो चीज़ से मुक्त होना, जो रूप में है उसको आप अरूप कर सकते हैं, जो आकार में है आपको आप विकार कर सकते हैं, जो ही बना गया है उसको आप भांग सकते हैं, परंतु जो बना गया नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, उसको कैसे आप नाश कर सकते हैं? शरीर हो तो शरीर का ही नाश होगा, परंतु जो अशरीरी है, इसीलिए शरीर शरीर को मार सकता है, परंतु शरीर तुम नहीं हो, शरीर कोई नहीं है। उस सामने वाला जो है वो आत्मा है, और जो मरने वाला जो है वो भी आत्मा है। आत्मा आत्मा को कभी नहीं मार सकता है। वहाँ कोई वैरता नहीं है, वहाँ कोई दुश्मनी नहीं है, वहाँ कोई भेद नहीं है, वहाँ कोई तेरा मेरा नहीं है, परंतु जो तन मन बुद्धि है उसमें बहुत विभेदता है, उसमें भेद है, उसमें तेरा मेरा है, उसमें बहुत कुछ है। उसको ही जानने के लिए आप जानो, उभौ तो न विजानति, वो दोनों ही नहीं जानते हैं। जो कहता है मैं किसको मार दिया और जो कहता कि मैं मर गया, वो दोनों नहीं जानते। न विजानितः नायं हन्ति न हन्यते, उसका कोई नाश नहीं है, उसको कोई मारना वाला नहीं। इसीलिए शरीर का कर्म को ही विचार को लेना चाहिए, मन का कर्म को ही विचार लेने चाहिए। इसलिए भगवान के पास से हम प्रार्थना करते, क्षमाचना करते हैं। क्या करते हैं? कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते संभवात्
कौरवी अद्यत् प्रक प्रक समर्पयि नारायणयेति समर्पयामि। तन मन बुद्धि वाणी मन सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ। हे परमात्मा, मुझे माफ कर दीजिए। और भगवान वही प्रार्थी को फिर कर्म के अनुसार विचार करते ही वही विचार करते हैं, न्याय देते हैं। उसमें आत्मा तो निर्लिप्त है, अलिप्त है। आत्मा का कोई भाव नहीं, आत्मा कोई संबंध नहीं है। आत्मा तो शुद्ध है, बुद्ध है। परंतु जो तन मन बुद्धि से वाणी से कर्म से हम दूषित हुए हैं, उसी के लिए हम दंडित होते हैं। इसीलिए तन मन बुद्धि पवित्र रहे और भगवान की इच्छा के अनुसार हम मनुष्य जन्म में मानविकता को लेकर ही जिए, वो ही जरूरी है। नहीं तो अनर्थ ही अनर्थ।